नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ गुरु। आज हम कक्षा 8 के प्रथम पाठ जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम, इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन का, मनसा किम करणीयम, मन से हमें क्या करना चाहिए, मन में हमें क्या करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, स्मरणीयम। वचसा किम करणीयम, मतलब हमें क्या सही बोलना चाहिए या गलत बोलना चाहिए है। वाणी से हमें क्या करना चाहिए, तो वदनीयम, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए जिससे दूसरों को बुरा ना लगे। कस्मिन न रमणीयम, किस में हमें रमना नहीं चाहिए, तो भोग भवने। भोग भवनी मतलब होता है सपनों के महलों में एक प्रकार से ऊंची ऊंची उड़ानों में जैसे कोई होता है ना, उस प्रकार से हमें रमना नहीं चाहिए। भोग भवन में हमें रमना नहीं चाहिए, तो भोग भवने। किम न गणनीयम, हमें किस चीज़ की गणना नहीं करना चाहिए, तो दुखों की हमें गणना नहीं करनी चाहिए। किम न मननीयम, हमें क्या करना नहीं चाहिए, तो हमें निज सौख्य, मतलब निज सौख्यम न मननीयम, हमें खुद का सुख नहीं दूसरे का सुख करना चाहिए, है ना। जब दूसरा सुख रहे तो हम भी सुख रहें, इस प्रकार से खुद का ही सुख नहीं देखना चाहिए, दूसरे का भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। आगे कहते हैं कुत्र, एक वाक्यन के बाद अवागय, एक पदन के बाद अवागयापन एक वाक्यन, क्वेश्चन आंसर पर। इसमें कुत्र त्वरणीयम, तो कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में कह रहे हैं। कुत्र त्वरणीयम, कहाँ उतरना चाहिए, तो कार्य क्षेत्र में उतरना चाहिए, हमें अपने कार्य को सही करना चाहिए, सही ढंग से करना चाहिए, तो कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। कस्मिन त्वरणीयम, कस्मिन तरणीयम, अब कह रहे हैं त्वरणीयम के बाद तरणीयम, कस्मिन तरणीयम, तो हमें क्या करना चाहिए, दुख सागरे तरणीयम, दुखों के सागर में तैरना चाहिए। कह रहा है किस में तैरना चाहिए, दुखों के सागर में तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम, कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए, कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट के पर्वत पर चढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं विपत्ति विपने किम करणीयम, विपत्ति में जंगल में, विपत्ति के जो जंगल होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति के जंगल में हमें घूमना चाहिए। यदि विपत्ति नहीं आएगी तो हम कैसे किसी चीज़ का सामना कर सकते हैं, इसलिए वो कह रहा है विपत्ति विपने भ्रमणीयम। फिर मम किम करणीयम, मम किम करणीयम, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो लोकहितम मम करणीयम, लोकहित के बारे में हमें करना चाहिए। आगे अपन इसकी सही जोड़ी इत्यादि चीज़ें देखते हैं। मनसा सतम वदनीयम, यहाँ पे सही जोड़ी को चित्तमेलनम सही जोड़ी है, तो मनसा क्या है, सत्यम स्मरणीयम, वत्सा क्या है, सत्यम वदनीयम, भोग भवने क्या है, न रमणीयम, हाँ लोकहितम, लोकहितम क्या है, करणीयम। फिर अहर्निशम, अहर्निशम जागरणीयम। फिर यहाँ पर अपन आ गए सही गलत पे आ गए हैं, तो सही गलत में शुद्ध और अशुद्ध देखना है, शुद्ध होगा तो आम, गलत होगा तो ना। कष्ट पर्वते, कष्ट पर्वत पर हमें चढ़ना चाहिए कि नहीं, तो चढ़ना चाहिए, आम। दुख सागरे ना तरणीयम, दुख के सागर में हमें नहीं तैरना चाहिए, तो ये गलत है ना, क्योंकि दुख के सागर में हमें तैरना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम, हमें दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, है ना, तो आम। विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, विपत्ति के जंगल में हमें नहीं घूमना चाहिए। अरे जब विपत्ति नहीं आएगी तो कहाँ से तुम उसका सामना करना सीख पाओगे, इसलिए ये नहीं है, गलत है। फिर अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निशम मतलब दिन रात हमें जागना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र को करना चाहिए, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहिए, तो आम।
फिर इसके बाद उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरियत बंधुजनाए स्थिता गह्वरे। यदि बंधुजन गुफाओं में रहते हैं, कुछ बंधुजन हमारे गुफाओं में भी रहते हैं, तो हमें उनकी क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, तो ये दूसरा है लोकहितम मम करणीयम। तीसरा है भोग भवने न रमणीयम, भोग भवन में हमें नहीं रमना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। फिर यहाँ आ गए लोकहित किस समास का विग्रह है? तो लोकहितम का समास विग्रह करेंगे लोकस्य हितम। ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। भोग भवने भोगस्य भवने, ये भी तत्पुरुष समास। फिर कार्य क्षेत्रे कार्यस्य क्षेत्रे, ये भी तत्पुरुष। कष्ट पर्वते कष्टस्य पर्वते। फिर दुख सागरे दुखस्य सागरे, ये भी तत्पुरुष समास है। ये सभी तत्पुरुष समास है। फिर आ गए अपन काय पे? रिक्त स्थान पूरियत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये अपने ही श्लोक में दिए गए हैं पाठ में। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। जब अपन ने इसका हिंदी में सारांश किया था तो वही है कि हमें दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, खुद का सुख नहीं देखना चाहिए, कार्य क्षेत्र में हमेशा लगे रहना चाहिए और लोकहित करना चाहिए। दुखों को हमें गिनना नहीं चाहिए, दुख हमें करना नहीं चाहिए, दुख के सागर में हमें तैरना चाहिए। कष्ट के पर्वत यदि हम चढ़ेंगे तभी तो हमारे कष्ट दूर होंगे, मतलब हम कष्ट सहन करेंगे तो कष्ट हमारे दूर होंगे। और विपत्ति विपने भ्रमणीयम, हमें विपत्तियों के जंगल में भ्रमण करना चाहिए। यदि विपत्ति नहीं आएंगी तो हम सुख कैसे पाएंगे? तो लोकहितम मम करणीयम, जब इतना अपन सीख जाएंगे तब हम लोकहित करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर आ गए अपन धातु। उदाहरणानुसार धातु प्रत्यय च पृथक्कृत, धातु से प्रत्यय को अलग करके करना है। कैसे करना है? तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। अकेले पीछे का शब्द अनियर होगा। पीछे का शब्द क्या होगा? पीछे का शब्द अनियर होगा और आगे का शब्द जैसे स्मर है, स्मर प्लस अनियर स्मरणीयम, क्रधन अनियर करणीयम, रमधन णीयम अनियर रमणीयम, सैनीयम, इसमें भी अनियर आएगा, सी के बाद अनियर आएगा यहाँ पर। जागरणीयम अनियर आएगा, जाग्र। फिर गण, यहाँ पे अनियर आएगा। फिर मन, फिर अनियर आएगा। फिर त्वर अनियर आएगा। फिर त्रे अनियर आएगा। भ्रम अनियर हैं। फिर यहाँ पर सम है, संचरणीयम, तो संचरणीयम नहीं समचरण, सम प्लस चर, फिर यहाँ अनियर आ जाएगा तो समचरणीयम हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है? मम कर्तव्यम इति विषयम लंब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत, तो 10 वाक्य लिखना है। मम कर्तव्यम लोकहितम मम करणीयम पर भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये आप देखें। लोकहितम मम कर्तव्यम अस्ति, लोकहित मेरे करने का मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है ना। और दीन जनानाम सेवाम मम कर्तव्यम अस्ति, दीनों की सेवा करना भी मेरा कर्तव्य है। देश सेवाम अपि मम कर्तव्यम अस्ति, देश सेवा भी मेरा कर्तव्य है। महिलानाम सम्मानम कर्तव्यम, महिलाओं का सम्मान करना भी मेरा कर्तव्य है। गुरुजनानाम आज्ञा पालनम, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। ऐसा एवं तेषाम सम्मानम अस्ति, यह मेरा सम्मान की प्राप्ति होगी। इससे हमें क्या प्राप्ति होगी? गुरु सेवा करने से सम्मान की प्राप्ति होगी। ईदृशम तेषाम सम्मानम अपि मम कर्तव्यम अस्ति, इससे हमारे सम्मान की भी और हमारे कर्तव्य की परिनिष्ठा पूर्ण बनी रहेगी, है ना। इसी प्रकार है ये दिए गए हैं।
अन्यायस्य विरुद्धे संघर्ष अपि मम कर्तव्यम। अन्याय के विरुद्ध हमें संघर्ष करना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। स्वपरिवारस्य लाभार्थी कार्यम अपि कर्तव्यम। स्व मतलब खुद के परिवार के लाभ के लिए कार्य यदि हम कर रहे हैं वह भी हमारा कर्तव्य है। दूसरे के परिवार के लिए भी हम यदि कार्य कर रहे हैं तो वह भी हमारा कर्तव्य है। अध्ययनम अपि मम कर्तव्यम। अध्ययन करने पर हमें ज्ञान प्राप्त होगा और यह भी हमारा कर्तव्य है कि हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। निरक्षरान अध्यापनम अपि मम कर्तव्यम अस्ति। यदि कोई निरक्षर है जिसको ज्ञान नहीं है उसको यदि हम पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे तो यह भी हमारा कर्तव्य है। इतना हमें जानना चाहिए और हमें समझना चाहिए। धन्यवाद।